अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का थर्ड टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं? ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां, जिनके जरिए ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा होता है, पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। अब तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, तीन तरह की नालियां होती हैं खून की, जिनके अंदर खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज किसे कहते हैं? आर्टरीज वो ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, यानी हार्ट से लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, उसे कहते हैं आर्टरी। यानी आर्टरी ऐसा खून ब्लड से लेती है, लेने के बाद उसे बॉडी के अंदर भेजती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, यानी साफ खून हो, उसे हार्ट से लेके पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती हैं, वो होती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज की डेफिनेशन है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज ऐसा ब्लड कैरी करती हैं जो ऑक्सीजनेटेड हो, साफ हो, सिर्फ एक आर्टरी के, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड लेती है, उसे लंग के पास भेज देती है। उस आर्टरी के अलावा सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब जो हमारी आर्टरीज हैं, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें कि वो किस तरह से होता है, तो आर्टरीज का जो स्ट्रक्चर होता है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि ये नालियां हैं, नाली की तरह गोल सी जो है ये होती है, जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है। तो आर्टरीज की अगर हम वॉल्स की बात करें कि इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, और वो किससे मिलके बनी होती हैं? वो तीन लेयर्स इन वॉल्स के ऊपर होती हैं। पहली जो अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोथेलियम होती है, दरमियान में स्मूथ मसल्स होते हैं और या इलास्टिक टिश्यू होते हैं, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसलिए जो हमारी आर्टरीज की वाल्व हैं ये मोटी होती हैं, क्योंकि इनकी तीन लेयर से मिलकर ये बनी होती हैं, एंडोथेलियम, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आर्टरीज जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं, इनमें इलास्टिसिटी होती है। आर्टरीज के अंदर जितनी भी जो खाली जगह होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमन। ल्यूमन किसे कहते हैं? यानी वो स्ट्रक्चर, वो कैविटी, वो नाली के अंदर सुराख जिसके अंदर हमारा खून फ्लो कर रहा होता है, खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, उसको कहते हैं ल्यूमन। जब आर्टरीज बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं, तो वो वहां पे जाने के बाद मुख्तलिफ वेसल्स में मुख्तलिफ मजीद जो है वो नालियों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको कहते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स जो है वो टिश्यूज में जाती हैं, और टिश्यूज में जाने के बाद कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं आर्टरीज। जैसे ये आप डायग्राम में देखें, ये रेड कलर में जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रेड कलर में आपको नजर आ रही होंगी, ये सारी आर्टरीज होती हैं। इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा देना, पूरी बॉडी के अंदर मूव करवा देना। इस इन नालियों के अंदर खून जो है वो पूरी ऑक्सीजनेटेड खून सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। अब यही आर्टरीज की हमने कहा कि इसकी वॉल क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। जो ऊपर वाली वॉल होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, यानी वॉल एक ही होती है, इनकी तीन लेयर्स बनी होती हैं। जैसे ये देखें, ये ऊपर वाली कनेक्टिव है, दरमियान में स्मूथ है, और जो अंदर वाली है वो एंडोथीलियम, ये वाली एंडोथीलियम है। इन तीन लेयर से मिलकर हमारी आर्टरी बनी होती है। इस वजह से ये आर्टरी जो होती है ये मोटी होती है। अब इस आर्टरी के अंदर जितनी भी खाली जगह है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है ये सारा, इसको हम कहते हैं ल्यूमन। अब आर्टरीज अगर नेक्स्ट जो है जब हमारी ब्लड बॉडी ऑर्गन्स तक या फिर टिश्यूज तक जाती है, तो मजीद जो है वो दूसरी ब्लड वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आर्टरियोल्स। डिवाइड हो जाती हैं, आर्टरीज डिवाइड होकर बनाती हैं आर्टरियोल्स, जिनके अंदर ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है। अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक अलग अलग आर्टरी जा रही होती है। उसके बाद है कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी वेसल्स होती हैं, छोटी नालियां होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसको कहते हैं एंडोथीलियम। ये लेयर इतनी पतली होती है कि इनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ वाटर, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ही पास करके टिश्यू फ्लूइड में जा सकते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे वेस्ट जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं, ये इसके अंदर से गुजर के ब्लड के अंदर चले जाते हैं।
टिश्यूज में जाने के बाद कैपिलरीज छोटे छोटे स्मॉल वेन्स के साथ जुड़ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल जो है आपस में जुड़ के वेन्स बनाती हैं। तो कैपिलरीज का जो मेन काम होता है वो ये काम होता है कि एक तरफ से खून लेना और दूसरी तरफ उसे ट्रांसपोर्ट करवा देना। कैपिलरीज का काम ही है कि ब्लड की ट्रांसपोर्ट करवाना आर्टरी से वेन्स की तरफ, वेन से आर्टरी की तरफ। कैपिलरीज आर्टरी से ब्लड लेती हैं, लेने के बाद उसे वेन्स में भेज देती हैं। तो ये थी हमारी कैपिलरीज। यानी कैपिलरीज ये देखें, ये है हमारी कैपिलरीज की डायग्राम। इस तरह की कैपिलरीज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी होती हैं? एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती हैं, जिनका काम ही होता है कि आर्टरी से ब्लड लेना, लेने के बाद उसे वेन्स की तरफ भेज देना, यानी ट्रांसपोर्ट कर देना। ट्रांसपोर्टेशन का काम ये कैपिलरीज करती हैं। उसके बाद है वेन्स। वेन्स का काम क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी से ऐसा खून इकट्ठा करना जो डीऑक्सीजनेटेड हो। खून इकट्ठा करने के बाद उसे हार्ट की तरफ, दिल की तरफ भेज देना। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन के। जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट की तरफ लेके आती है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वेन्स का स्ट्रक्चर है, वेन्स की वॉल जो है वो सेम जो है वो आर्टरी की वॉल की तरह ही बनी होती है, सेम उन्हीं लेयर से मिलकर बनी होती है। जैसे अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती है, दरमियान वाली स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, और जो आउटर वाली लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी होती है। लेकिन वेन्स में जो दरमियान वाली लेयर होती है वो पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज के। क्यों? क्योंकि ये लेस स्मूथ, इसके अंदर जो मिडल लेयर होती है, इनके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कम होते हैं। इस वजह से जो वेन्स हैं ये पतली होती हैं एज कम्पेयर टू, जो वेन्स की नालियां ये पतली होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरी के। इसके अलावा इसी तरह सेम के वेन्स के अंदर वाले हिस्से में जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ये ल्यूमन है। अगर वेन का जो ल्यूमन होता है वो जिसके जरिए ब्लड ने फ्लो करना होता है वो ज्यादा ब्रॉडर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है कंपेयर टू आर्टरीज के, क्योंकि इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना होता है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा खून बॉडी से इजीली लेके आके उसे हार्ट की तरफ भेज दे। तो जितनी भी वेन्स होती हैं इनके अंदर ज्यादातर वॉल्व्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि जब ब्लड आगे की तरफ मूव कर गया तो उसे मजीद पीछे की तरफ मूव होने से रोक देना। तो वेन्स का मेन काम क्या है? वेन्स का काम है कि ब्लड ऐसा ब्लड कैरी करना बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड हो, कैरी करने के बाद से हार्ट की तरफ भेज देना। जैसे ये डायग्राम देखें, ये जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर हमें जो है वो ब्लू कलर में खून की नालियां नजर आ रही होती हैं या ग्रीन कलर में नजर आ रही होती हैं, वो हमारी वेन्स होती हैं। सेम वही स्ट्रक्चर है कि वेन्स का ऊपर वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, दरमियान वाली लेयर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है लेकिन थोड़ी पतली होती है, और अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती है। और इसके दरमियान में जो खाली जगह होती है, कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसे कहते हैं ल्यूमन। और जो जितनी भी ज्यादातर जो वेन्स हैं उनके अंदर ये वॉल्व होती है कि जब यहाँ से ब्लड फ्लो करके आगे की तरफ चला गया तो ये मजीद पीछे की तरफ ना ये बंद हो जाती है, इनके बंद होने की वजह से ब्लड जो है वो मजीद आगे की तरफ मूव करता जाता है और पीछे नहीं आता। तो ये थी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स, जिनका काम क्या है? खून को सर्कुलेट करवाना, खून की ट्रांसपोर्ट करवाना बॉडी से हार्ट की तरफ और हार्ट से बॉडी की तरफ। इन्हीं वेन्स के, इन्हीं ब्लड वेसल्स के जरिए खून मूव कर रहा होता है और खून के अंदर न्यूट्रिएंट जितनी भी चीजें हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो सारी जो है वो इसके जरिए ही मूव कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।